ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात कर रहे हैं आगे। जी मानूर, क्या बात की थी हमने आखिरी? मानूर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुंजिल, आखिरी बात क्या हुई थी आपसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने जो है रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ी बैक्टीरिया। हाँ, ट्रांसडक्शन बताओ बेटा, क्या होती है? It is a type of genetic recombination in which each bacteria is transferred with the help of third party called bacteriophage. Genetic material is transferred from one bacterium to another by a third party, which is usually a bacteriophage virus. जी. ट्रांसफॉर्मेशन बताओ किसे कहते हैं? It is a type of genetic recombination in which the bacteria picks a genetic material from another bacteria and transform it to another type. ठीक है। प्लाज्मिड का फंक्शन बोलो, किसे क्या है प्लाज्मिड का फंक्शन? प्लाज्मिड जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन प्रोड्यूस करता है? हाँ। प्लाज्मिड डीएनए एंजाइम्स बनाता है इन which give मतलब resistance against the antibiotics. वही प्लाज्मिड एंजाइम्स बनाता है which gives resistance against the antibiotic. पाइलाई का फंक्शन बताओ क्या है? पाइला, it helps in attachment. ठीक है, it helps in attachment. ठीक है, चले, कोई सवाल करना है आपने बेटा? मेरे ज़हन में एक सवाल आया था, पूछूं? पूछे। सर, आपने हमें मुझे बताया था मेरे ओ लेवल्स में जब बताया था कि वो होता है जब वो होती है ट्रांसफ़र होता है डीएनए, वो डीएनए बताया था। तो सर, क्या इसमें ऐसा वो जो सिंगल सेल प्रोटीन वाला था उसमें? मैं समझ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की आप बात कर रही हैं ना, हाँ, बोले। हाँ। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई डिज़ीज़ है तो वो ट्रांसफ़र हो जाए बंदे में?
अब जैसे बेटा बैक्टीरिया थोड़ी बीमार पड़ता है, बैक्टीरिया थोड़ी बीमार होता है। लेकिन जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस आ गया था उसमें, वैसे कोई हो जाए, वैसे बेटा कोई। बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर आ गया तो मैंने आपको जो लाइटिक साइकिल बताई है ना, हम्म। तो ये लाइटिक साइकिल इंसान के इंटेस्टाइन में रहने वाले ई कोलाई, वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं उसी की तो बताई है आपको। वो इससे कोई मसला बैक्टीरियोफेज नहीं है। वायरस इंसान, हाँ, इंसान के इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और वहां पे ये बैक्टीरियोफेज साइकिल करती है। देखें मसला क्या हुआ है उससे, ई कोलाई की ABCDEFGHI J कितनी ढेर सारी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं अब, उसकी वजह से नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ ई कोलाई ऐसे भी हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इससे बैक्टीरिया की नई टाइप्स आती है, तो बिल्कुल नुकसान होता है। आपका कहना बिल्कुल सही। थैंक यू। चलें इसके बाद आइए फर्दर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपने बैक्टीरिया के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करनी है। इसके बाद सबसे पहले आ जाइए, मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर बता दी है। अब आपसे बात करने जा रहा हूँ एडवांटेजेस। ठीक है, बैक्टीरिया से आपने फायदे क्या हासिल करने। देखें बैक्टीरिया जो है वर्ल्ड्स बेस्ट डिकम्पोजर्स कंसिडर किए जाते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज वर्ल्ड्स बेस्ट डिकम्पोजर्स। ये दुनिया के बेस्ट डिकम्पोजर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। यानी कोई पौधा मर जाए, कोई जानवर मर जाए, तो उसकी बॉडी को मट्टी में मिलाना जो है, डिकम्पोज करना, ये बैक्टीरिया की जिम्मेदारी है। इसके बाद आइए इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया से मुख्तलिफ फायदे हासिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयरी इंडस्ट्री जो है, डेयरी इंडस्ट्री जो है उसमें आपके पास कर्ड फॉर्मेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको कर्ड बनाने का तरीकेकार पता हो कि वार्म मिल्क, गरम मिल्क जो है वो क्रूसिबल में लेते हैं और उसमें पहले से मौजूद दही जो है उसमें डाल देते हैं। जब पहले से मौजूद दही उसमें डालते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई जो है आपके पास इस मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो इस मिल्क के प्रोटीन्स कर्डल हो जाते हैं, यानी दही में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें आपके पास इससे फायदा हासिल किया जाता है, ना सिर्फ कर्ड फॉर्मेशन में बल्कि चीज प्रोडक्शन में भी आपके पास, पनीर बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाइए फर्दर, इसको मेडिसिन की तैयारी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो डायबिटिक्स होते हैं, बाजार में एक इंसुलिन मिलती है, वो इंसुलिन लगाते हैं। बाजार में जो इंसुलिन मिलती है उस पर लिखा होता है
prepared by recombinant DNA technology. इसको बनाया गया है recombinant DNA टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है, prepared by recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो वो इंसुलिन लगाते हैं recombinant DNA टेक्नोलॉजी से बनाई हुई। तो देख लें, इंसुलिन बना लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको नाम लूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बना लिया गया है, ग्रोथ हार्मोन बना लिया गया है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बना ली गई। तो मेडिसिन बनाने में जो है वो इसका रोल है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स में देखें करते ही हैं कि जो भी पर्टिकुलर पैथोजन होता है उसके एंटीजेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब उसके एंटीजेंस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बॉडी के अंदर उसके एंटीजेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉडी क्या करती है, उन एंटीजेंस से एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, बॉडी क्या करती है, उन एंटीजन से एंटीबॉडीज बनाती है। तो जो भी पर्टिकुलर पैथोजन है उससे एंटीजेंस लेके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की जाती है। यानी वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन की तैयारी में भी आपके पास ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलें, इसके अलावा आपको उसका रोल मिलेगा एग्रीकल्चर में। मैंने आपको बताया राइजोबियम रेडिसिकोला जो है वो नोड्यूलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। और इसका अहम तरीन काम क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पूरी जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें आपको हर स्टेप्स में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया मिलेंगे। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, डिकम्पोजर्स। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है, इनका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फाइनली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर। अब जो नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है, जो नाइट्रेट्स बन जाते हैं, वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स को मिलते हैं। प्लांट्स को मिलने पे ये नाइट्रेट जो है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आपको इसका रोल मिलेगा। चलें, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी और दूसरी इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का से फायदा हासिल किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि जितनी बैक्टीरियल डिजीजेस आपको याद हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेस आप रिकॉल कर लें। ठीक है, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेस आपकी नॉलेज में है वो आप जरा अपने जहन में रिकॉल कर लें और मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। उस वक्त बेटा टाइफॉइड क्या है। माइक का माइक का जी मसला हो सर। गया था उस वक्त? ठीक है जी बेटा, मैं सर। समझ गया था कि आपका माइक का मसला हो गया होगा। टाइफाइड है, और बताओ। नमूनिया है। ठीक है। वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस।
ठीक है, इसके अलावा कॉलेरा, शाबाश। इतनी ही आती हैं। और सोचो, इतनी बता दी तो और भी बता दोगी। चलो गैस करो। टेटनस, ठीक है, टेटनस। और इसके अलावा जो आपको एक और याद रखनी है, वो याद रखनी है डिफ्थीरिया। और इसके अलावा बैसिलरी डाइसेंट्री, ठीक है, बैसिलरी डाइसेंट्री। और इसके अलावा आप लोगों ने जो याद पढ़ी भी हो, बहरहाल सिफिलिस आपके कोर्स में नहीं है, मेनिंजाइटिस भी कोर्स में नहीं है, गोनोरिया भी आपके कोर्स में नहीं है, एंथ्रेसिस भी आपके पास कोर्स में नहीं। ठीक है, इतनी बीमारियां, 7 बीमारियां आपको बताई, ये आप जहन में रखें। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं। इसके अलावा आ जाइए, और क्या नुकसान करते हैं? स्पॉइलेज ऑफ फूड। घरों में हमारे रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि बैक्टीरिया जो है वो एक बड़ी तादाद में खाना जो है वो खराब कर देते हैं। ठीक है, एक बड़ी तादाद में, बड़े अमाउंट में खाना जो है बैक्टीरिया जो है वो खराब कर देते हैं। दे कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ मिल्क वगैरह। इसके अलावा स्पॉइलेज ऑफ टिम्बर। बैक्टीरिया जो है वो लकड़ी भी खराब कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो लकड़ी भी खराब कर देते हैं और वो किसी काम की नहीं रहती फिर। They also cause spoilage of timber as well. और प्लांट्स डिजीजेस भी कॉज करते हैं, प्लांट्स को भी खराब करते हैं। सिट्रस कैंकर, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं प्लांट्स में कैंसर कॉज करते हैं। यानी किसी के जहन में ये बात है कि प्लांट्स को कैंसर नहीं हो सकता, तो याद रखें प्लांट्स को भी कैंसर हो सकता है। लेकिन पौधों की चूंकि हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं है जिस तरह इंसानों की लाइफ की है, तो इसलिए हम उसको नोटिस नहीं करते। ठीक है, यानी कि वो प्लांट्स जो है वो कैंसर भी कॉज करते हैं। चलें, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने आपसे बात की है। और इसमें आपके पास ठीक है, कोई सवाल आपने करना है तो कर लीजिए। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया है जो इसी किंगडम प्रोकैरियोटी जो है उससे ताल्लुक रखता है, किंगडम मोनरा या प्रोकैरियोटी से ताल्लुक रखता है। मैं आपसे साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट टू इट इज। जो चीज जहन नशीन करनी है, मैं ये स्लाइड पीछे दिखा देता हूँ आपको कि आपको जो है वो डिजीजेस के नाम आने चाहिए।
चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आपसे बात करने जा रहा हूं साइनोबैक्टीरिया, हम उसको नोस्टॉक का भी नाम देते हैं। इट्स अनदर नेम इज नोस्टॉक। सबसे पहले आइए साइनोबैक्टीरिया के बेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करेंगे। इसकी बॉडी में आपको दो तरह के सेल्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया का। ये आपको नजर आ रहे हैं राउंड सेल्स, और ये आपको नजर आ रहे हैं हेटेरोसिस्ट। कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये हेटेरोसिस्ट जो है ये राउंड सेल से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपसे राउंड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि राउंड सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। राउंड सेल के बारे में बात करें तो उसके आपको दो डिविजन्स मिलेंगी। एक मिलेगी आपको सेल वॉल और एक आपको मिलेगा क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म सेल वॉल डिवाइडेड है दो के अंदर। एक कहलाती है इनर वॉल और एक कहलाती है आउटर वॉल। इनर वॉल जो है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, और आउटर वॉल जो है ये पेक्टिन सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस और जेली लाइक सब्सटेंसेस जो है उसकी बनी हुई होती है। ये देखें, ये आउटर वॉल है, ये सॉरी ये इनर वॉल है, ब्लैक से जो नजर आ रही है, और ये ग्रीन से दिखा रहा हूँ, बल्कि ग्रीन से नहीं येलो से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसके गिर्द जो है ये जेली लाइक लेयर मौजूद होती है, बहुत ज्यादा स्टिकी होती है। इसकी बकायदा आप स्लाइड बनाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर इस पूरे धागे की। तो ये पेक्टिन जेली लाइक सब्सटेंसेस की जो है ये बनी हुई होती है, और ये वाली जो इनर वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है। उसके साथ साथ मौजूद है क्रोमोप्लाज्म। अच्छा एक मिनट, साइटोप्लाज्म जो है इसका डिवाइड है सेंट्रोप्लाज्म में और क्रोमोप्लाज्म में। एक मिनट, साइटोप्लाज्म जो है वो भी इसका दो में डिवाइडेड है। एक कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म और एक कहलाता है क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा? सेंट्रोप्लाज्म में आपको देखेंगे डीएनए मिलेगा, और क्रोमोप्लाज्म के अंदर ये देखें इसके बाहर जो आपको जगह नजर आ रही है यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स मिलेंगे।
लेबल कर रहा हूं, देख लो। डीएनए मौजूद है, ये सेंट्रोप्लाज्म का हिस्सा है, और ये जो बाहर आपको नजर आ रही है ये क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म के अंदर, इसको आप नोट करें, बनाएं अपने पास, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जो एक राउंड सेल आपको नजर आ रहा है, ये उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज है। आप गौर से देख लें कि ये बैक्टीरिया के वाले साथ इसलिए पढ़े, आप बैक्टीरिया के साथ इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं। चलें, इसके बाद आइए कि ये जो आपको पिगमेंट्स नजर आएंगे, पिगमेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे एंथोसायानिन पिगमेंट्स। एंथोसायानिन पिगमेंट जो है वो आपके पास ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एंथोसायन के अलावा आपको उसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए मिल सकता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके बाद आइए, यहाँ पे मौजूद होता है हेटेरोसिस्ट। रेक्टेंगुलर सेल्स मौजूद हैं, उनको हम नाम देते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट कलर्ड सेल्स नहीं होते, ये देखें हेटेरोसिस्ट ऐसा होता है। इसका बेसिकली काम क्या है? इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो है वो रोल प्ले करता है। कर ले, नोट कर लें। इसके बाद आइए रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करूं, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो देखें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और उसके दो तरीके हैं, एक तरीका कहलाता है हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन,
और दूसरा तरीकेकार है इसके अंदर एकाइनेट फॉर्मेशन। ठीक है, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन और एक आपके पास है एकाइनेट फॉर्मेशन। सिंपली हम इसको एकाइनेट और हार्मोगोनिया का नाम देते हैं बस। हार्मोगोनिया में क्या होता है, ये देखें, पहले मैं एक नॉस्टॉक बना लूं। हार्मोगोनिया में बेटा होता ही है कि जो हेटेरोसिस्ट के हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो बकिया से अलग हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इससे ये इतना पोर्शन अलग हो गया यहां से, और ये यहां से इतना पोर्शन अलग हो। अब ये जो टुकड़े बने हुए हैं आपके सामने, 1 2 3, ये 3 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन कहां से टूटेगा? खास तौर पे जहां पे हेटेरोसिस्ट मौजूद। हर टुकड़ा ग्रो करके क्या करेगा? हर टुकड़ा ग्रो करके नया नोस्टॉक बना लेगा। ठीक है, हर टुकड़ा जो है वो ग्रो करके नया नोस्टॉक जो है वो बना लेगा। इसके बाद आइए दूसरा तरीकेकार है इसके अंदर एकाइनेट फॉर्मेशन। एकाइनेट फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपके पास ये जो राउंडेड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने गिर्द प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं और पूरा जो नोस्टॉक है वो समझ लें वो मर जाता है। अब ये क्या होगा? ये पड़े रहते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो अपनी जगह पे ऐसे ही पड़ा रहता है। अब लॉन्ग पीरियड तक ये एसिडिस पड़ा रहता है। फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बाहर की वॉल जो है फिर खत्म होगी, और खत्म होने के बाद ये ग्रो करके दोबारा से नॉस्टॉक बना लेगी। दिस इज द एकाइनेट फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एकाइनेट फॉर्मेशन। जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये तो दूसरी कंडीशन है, इसके अंदर पहले नॉस्टॉक बिल्कुल डेड हो जाता है। अगर डेड हो जाता तो बनाता कैसे? उसमें ये होता है कि पानी सूख गया, नॉस्टॉक आमतौर पे पानी में रहता है ना, ठीक है, या जी मॉइस्ट प्लेस पे रहता है। अगर बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो गया, अब समझ लें नॉस्टॉक मरने वाला है, तो उसके कुछ सेल्स क्या करेंगे? अपने के प्रोटेक्टिव वॉल बना लेंगे बैक्टीरिया की तरह, और स्ट्रक्चर कहलाएगा एकाइनेट, और वो पड़ा रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन आएंगे दोबारा से ग्रो करके नॉस्टॉक बना लेगा। थैंक यू सर। और हार्मोगोनिया जो हो रही है वो यूजुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आप लोग अपने कॉलेज में या प्रैक्टिकल में जब स्लाइड इंशाल्लाह उल अजीज आप बनाएंगे तो होता है ये एक छोटी सी बॉटल के अंदर ये एल्गा रखी हुई होगी। आप जब फोर्सेप की मदद से इसको निकालेंगे आप देखेंगे इतनी स्टिकी होती है ये कि उसमें से निकल नहीं रही होती। फिर आपको क्या करना होता है? आपको एक धागा जो है वो स्लाइड पे रखना होता है, इसमें से लेके आपको एक धागा जो है वो स्लाइड पे रखना होता है। बड़ी मुश्किल से आप ये रख पाते हैं,
और फिर उसके बाद इसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको ये राउंडेड सेल्स जो है वो एक बीड्स की शक्ल में नजर आते हैं। चेन ऑफ बीड्स जो है उसकी शक्ल में आपको नजर आते हैं। तो ये स्लाइड आपको बकायदा बनाना होती है और ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, पूरी समझ लें इसकी कॉलोनी होती है। ये जो नॉस्टॉक है समझ लें आप, इसके धागे एक जगह पे बहुत सारे जमा हुए हैं। घर में आपके आसपास, घर में कहीं पे नाली वाली होती है ना, वहाँ ग्रीन एल्गा जो होती है वो यही वाली होती है। ये कॉलोनी बना के रहते हैं। इसकी कॉलोनी जो है कहलाती है सीनोबियम, ठीक है, इसकी कॉलोनी कहलाती है सीनोबियम। कर लें, नोट कर लें इसको।